तो दोस्तों आज हो गई है 26 अप्रैल और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी सभी चुनाव में ईवीएम के जरिए मतदान का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं और बैलेट पेपर का खुल करके समर्थन करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुमूल्य समर्थन दर्ज करवाइएगा और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान के अलवर पहुंचे भाजपा सांसद बालकनाथ के पीछे चल रही भीड़ ने लगाए हैं बीजेपी मुर्दाबाद के नारे। खबर बताते चले, राजस्थान के अलवर जिले में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने को लेकर के भाजपा निशाने पर है। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के मामले पर कांग्रेस लगातार भाजपा को घेर रही है, क्योंकि जिस नगर पालिका ने मंदिर को तोड़ने का आदेश पारित किया उस पर भाजपा का ही कब्जा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी धार्मिक भावना भड़का करके माहौल खराब कर रही है। बीजेपी ने ही मंदिर गिरवाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। और वहीं इन आरोपों के बीच 5 दिन के बाद जब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मंदिर तोड़ने वाली जगह पर पहुंचा तो लोगों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अलवर पहुंचे बीजेपी के सांसद बालकनाथ के पीछे चल रही भीड़ लगातार बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। ये यहां पर भाजपा नेताओं का हुआ है जबरदस्त तरीके से विरोध। अलवर के अंदर एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। दादागिरी करिएगा तो हमें मालूम है कि इसे कैसे तोड़ना है। हनुमान चालीसा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बड़ी चेतावनी आप लोगों को बताते चले। हनुमान चालीसा विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे बेहद ही आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि दादागिरी मत करिएगा। ऐसा करने की भी कोशिश की तो हमें पता है कि इसे कैसे ध्वस्त करना है। शिवसेना को उकसाइए मत, वरना बहुत महंगा पड़ जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि अगर किसी को भी हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो मुझे कॉल करिए, मेरे घर पर आइए, लेकिन हमें गुस्सा मत दिलाइए। ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने बड़ी चेतावनी दे दी है भाजपा को। इस पूरे मामले पर एक और खबर आप लोगों को बताते चलें। तमिलनाडु सरकार ने छीनी है राज्यपाल से कुलपति नियुक्त करने की शक्ति। सीएम ने कहा पीएम के राज्य में भी ऐसा ही हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा ने कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य को देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है। 25 अप्रैल 2022 को एक बिल पास करते हुए राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। और वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस कानून को जरूरी बताया है और कहा है कि अभी तक राज्य सरकार के पास कुलपति को नियुक्त करने की शक्ति नहीं थी। इस वजह से उच्च शिक्षा काफी प्रभावित होती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी इसी स्थिति की तुलना की है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलिए आप लोगों को। कर्नाटक के हिंदू संगठन की अपील, मुस्लिमों की दुकानों से सोना नहीं खरीदे, एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश। खबर आप लोगों को बताते चले, कर्नाटक के कट्टरपंथी हिंदू संगठन श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद ने हिंदुओं से मुस्लिमों की दुकानों से सोना नहीं खरीदने की अपील की है। मुतालिक ने ये अपील खासकर केरल के रहने वाले लोगों से की है। उन्होंने कहा है कि हम कोई भी सांप्रदायिक विवाद शुरू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को मुस्लिमों की दुकानों से कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधे तौर पर देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है इन संगठनों की तरफ से, जिसके बाद इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग अब तेज हो उठी है। इस बीच एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। पीएम मोदी के दरवाजे पर पहुंचा है हनुमान चालीसा विवाद। एनसीपी के नेता ने कहा पीएम आवास पर पढ़ना चाहती हूं नमाज और हनुमान चालीसा। आप लोगों को खबर बताते चलें, एक तरफ जहां महाराष्ट्र में एमपी एमएलए दंपत्ति नवनीत राणा और रवि राणा बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। इस बीच मुंबई की एक एनसीपी नेता ने कहा है कि वह दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं और इसके साथ ही अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ भी करना चाहती हैं वह। इस बारे में फहमादी खान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है और उनसे अनुमति मांगी है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि अगर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से देश में बेरोजगारी और महंगाई कम हो सकती है तो वे ऐसा जरूर करना चाहेंगी।
और बल्कि एक दो धार्मिक ग्रंथों का नहीं, सभी धार्मिक ग्रंथों का वह पाठ करना चाहेंगी। ये यहां पर कहना है दोस्तों। एनसीपी के नेता का एक और अपडेट आ रही है सामने। तेजस्वी यादव बोले भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हमेशा ही लड़ते रहेंगे। खबर आप लोगों को बताते चले, आरजेडी की ओर से बीते दिनों आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। इसके बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आने की अटकलें भी शुरू हो गई थी। हालांकि आरजेडी के नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भाजपा और आरएसएस से जुड़ी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आरजेडी ने कभी भी भाजपा, आरएसएस या उनके सहयोगियों के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समझौता नहीं किया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लिए विपक्षी दलों के गठबंधन पर जोर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उन 200 सीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां पर उसकी सीधी लड़ाई भाजपा से है। जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है, वहां पर उसे आगे नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। अगली अपडेट आप लोगों को बताते चलें। एनसीपी के नेता शरद पवार का भाजपा पर तंज, कहा राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक धमकी है। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में हनुमान चालीसा को लेकर के चल रहे विवाद पर लगातार बवाल जारी है। इस बीच एनसीपी के नेता शरद पवार ने इस पूरे मामले पर एंट्री कर ली है। उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाएं दिखाने की किसी को भी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे राज्य का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने इस दौरान भाजपा और एमएनएस पर भी तंज कसा है। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि सत्ता खोने के बाद कुछ लोग चिंतित नजर आ रहे हैं और वह सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच में दोस्ती का जज्बा हुआ करता था, लेकिन अब अवांछनीय बातें देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि अगर समुदायों या वर्गों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है तो समाज में प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा। महाराष्ट्र ने कभी इस तरह की स्थिति का अनुभव नहीं किया है। ये यहाँ पर एनसीपी के नेता शरद पवार का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी हमेशा से दी जाती है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलता है। ये यहाँ पर पवार ने भाजपा को घेरा। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। भारत छोड़ चुके 7 कंपनियों की लिस्ट दिखा करके बोले हैं कांग्रेस के नेता खड़गे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बीजेपी जितना शर्मसार किसी ने भी नहीं किया है। खबर बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी जितना शर्मसार किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों का जिक्र करते हुए कहा है कि एक के बाद एक इन कंपनियों ने देश में अपना व्यापार बंद कर दिया। देश में व्यापार की धीमी गति और आय में गिरावट के चलते कंपनियों को यह निर्णय लेना पड़ा। बीजेपी जितना किसी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विफल नहीं किया होगा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इतना शर्मिंदा होना पड़ा होगा। ये यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें। हनुमान चालीसा विवाद, मुंबई हाई कोर्ट से सांसद नवनीत राणा को कड़ी फटकार, एफआईआर रद्द करने से किया है हाई कोर्ट ने इनकार। कहा जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। आप लोगों को बताते चलें, मुंबई हाई कोर्ट ने हनुमान चालीसा विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका को राज्य में उचित ठहराया गया और कहा कि जितनी बड़ी पावर होती है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से इस्तीफे का किया है ऐलान। कहा पिता से मिलकर के दे दूंगा त्याग पत्र। आप लोगों को खबर बताते चलें, पार्टी के एक युवा नेता की पिटाई के आरोपों का सामना कर रहे आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद आरजेडी से इस्तीफे की घोषणा की है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।